हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये जून मंथ की रीडिंग होने वाली है और इसमें हम सेकेंड वीक के रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। मींस 6 जून से लेकर 12 जून तक के टाइम पीरियड के लिए। और ये जो रीडिंग होगी कम्प्लीटली ये अर्थ साइन के लिए होगी, मींस टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं पहली रीडिंग टॉरस के लिए। टॉरस, बहुत ध्यान से सुनो, बिकॉज शायद ये जो वीक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में। इसलिए नहीं कि क्योंकि कुछ नेगेटिव है, बिकॉज इसलिए आप अपनी लाइफ में बहुत चीजों को रोके हुए हो खुद की वजह से। आपका जो माइंडसेट है आपने उसको रोका हुआ है आगे बढ़ने के लिए। मीन्स आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, रिसोर्सेज है, टूल्स है, सब कुछ है, बट स्टिल आपके माइंड में जो फियर है कि मैं पास्ट में अगर ये चीजें अपने लिए नहीं कर पाया तो फ्यूचर में भी वो चीज नहीं होगी। अब ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। मीन्स अगर पर्सनल लाइफ में अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली के साथ ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ था जहां पर आपको ऐसा फील हुआ है कि आपको समझा ही नहीं गया और आपको बिल्कुल नेगेटिव समझा गया, और दूसरी चीज मतलब आपके साथ कोई भी कोलैबोरेट करके चलना नहीं चाहता। अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो उस माइंडसेट को रिलीज करो, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा ये याद रखो कि अगर सब लोगों की थिंकिंग एक जैसी हो जाएगी तो सबके माइंडसेट एक जैसे हो जाएंगे तो सारी चीजें सबकी लाइफ में फिर एक जैसी ही होंगी ना, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और फिर अगर कोई चेंज नहीं होता है तो लाइफ में कोई मजा भी नहीं होता है। क्या फिर आपके लिए एक्साइटमेंट रह जाएगा जब सारी चीजें सेम ही होनी है। तो इसलिए इस नेगेटिव माइंडसेट को रिलीज करो। और हो सकता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स या फिर आपके जो लव्ड वंस हैं जो पास्ट हैं, मींस डिसीज्ड जो लव्ड वंस हैं, वो हेल्प कर सकते हैं आपके, जिनको आप मानते हो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस माइंडसेट से बाहर आने में। तो कोशिश करो कि आप जिनको भी मानते हो ना उनका ध्यान करना शुरू करो। नेक्स्ट मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है इस वीक में, इसको ग्रैब करना। और ये जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है कि इसके रिगार्डिंग जो न्यूज है वो आपको कोई फीमेल प्रोवाइड करे। और वो ऐसी फीमेल हो सकती हैं जो कि किसी कम्युनिटी में या फिर किसी जगह पे उनका जो ओहदा है वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता होगा। तो ये जो फाइनेंशियल अबंडेंस की नॉलेज या न्यूज कह लीजिए वो आपकी लाइफ में आएगी उन फीमेल की वजह से। और दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये लव का ऑफर भी हो सकता है, बिकॉज आप इमेज में देखेंगे तो मेन फीमेल जो है उस कार्ड में उनके हाथ में एक रोज है, वो भी रेड रोज। तो ये शो कर रहा है कोई आपकी तरफ प्रपोजल लेकर भी आ सकता है। नेक्स्ट मैसेज है जर्नी और वर्ड कार्ड के कॉम्बिनेशन के थ्रू। तो ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ भी रहे हो ना, तो यूनिवर्स ऑलरेडी आपके लिए एक ब्यूटीफुल पाथ क्रिएट कर रहे हैं जिस पर आप आसानी से चल पाओ, काम कर पाओ, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओ। और कुछ लोगों के लिए ये मस्ट है, इस वीक में आप ट्रेवल करोगे ही करोगे, चाहे आप उसको कितना ही टालने की कोशिश करो, बट कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें कि आपको जाना ही पड़ेगा, कहीं ट्रेवल करना ही पड़ेगा। और ये अच्छा बोलूंगी क्योंकि ये ट्रेवल जो है वर्ड कार्ड के साथ अटैच्ड है, तो इसमें फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, कंप्लीटनेस होता है। मींस एक जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी और एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में आएगी। आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे इस वीक में बहुत अच्छे। मैरिज के लिए इंडिकेशन है, फॉरेन ट्रेवल्स के लिए यहाँ पर भी इंडिकेशन है, वीजा के लिए भी यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज ही है। ओवरऑल अबंडेंस हर तरीके से आप देखोगे वो सारी चीजें मिलने वाली हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज आपको दी जा रही हो उनको ग्रैब करो और आगे बढ़ो। ये नहीं है कि आप अटके हुए हो। नेक्स्ट है हाउस और जजमेंट का कार्ड। तो कुछ लोगों से रिलेटेड मैं ये बोल दूं, अगर आपके आसपास आपके जो नेबर हैं वो आपको, आपके फैमिली मेंबर्स को घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके जो एक्शंस हैं उनको उसका रिजल्ट मिलने वाला है, आप परेशान मत हो। दूसरा, जिन लोगों का कोई केस चल रहा है घर से रिलेटेड या कोई जमीन से रिलेटेड, तो वो केस आपके फेवर में टर्न होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको जो है अपने सारे जो भी प्रूफ हैं, जो भी एक्शंस आपको लेने हैं वो टाइमली लेते रहिएगा, तो ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और कोइंसिडेंस आप ये देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से कि जो हाउस का कार्ड है
उस पर भी 20 है और जजमेंट का जो कार्ड है उस पर भी 20 है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये क्लियरली शो कर रहा है कि दो लोगों की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है जो कि ये स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लाएगी। और हो सकता है कि अगर आप मेल हो तो वो कोई फीमेल आपको सपोर्ट कर सकती है, और कोई फीमेल है तो कोई मेल आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल रीडिंग आपकी पॉजिटिव है, और ये अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। नेक्स्ट मैसेज होगा वर्गो के लिए। तो वर्गो, आपका जो वीक है ना, इम्पोर्टेंस रखने वाला है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही। इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। मीन्स जो लोग अभी बहुत टाइम से एक ही पाथ को फॉलो कर रहे हो, उनको मैं बोलूंगी कि कुछ ना कुछ अपने पाथ में चेंजेस लाओ। ये नहीं है कि अगर सीधे सीधे चल रहे हो तो अभी सीधे सीधे ही चलना है। कुछ ना कुछ मोड़ लेकर आओ अपनी जर्नी में, कुछ ना कुछ ऐसा चेंज करो जो कि आपको हेल्प करेगा आपके पर्सपेक्टिव को, आपके माइंडसेट को और चीजों को अलग से देखने के लिए। बिकॉज यहाँ पर पाथवे का जो कार्ड आया है वो 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आया है। तो 5 नंबर ही चेंज का मतलब होता है, और जब वो पाथवे के साथ है तो क्लियर इंडिकेशन है कि आपको इस टाइम पर अपने पाथ को चेंज करने की जरूरत है, या फिर उसमें जो भी आप काम कर रहे हो ना उसको थोड़ा सा अलग तरीके से करने की कोशिश करो। बिकॉज यही चीज आपको फ्यूचर में मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट देने वाला है, सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। और कुछ लोगों की लाइफ में ये भी बोल दूं, थोड़ा सा तरीके से चलना, तरीके से इन द सेंस कि कुछ लोग आपके जो काम करने का तरीका है उसकी वजह से थोड़े से जेलस हैं। उनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, भले ही फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, ये मैं बोल दूं कि कुछ लोग होते हैं ना कि एक ही जॉब कर रहे होते हैं, जो पूरा पैसा है उनका सेम जॉब से आता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर एक सोर्स से पैसा कम आ रहा है तो वो दूसरी सोर्स को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, तीसरी सोर्स को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और उससे होता क्या है कि जो एक जॉब कर रहा है उसके पास जितना पैसा आ रहा है ना, तो वो दूसरा जो बंदा है जो डिफरेंट सोर्सेस से क्रिएट कर रहा है उसके पास भी ऑलमोस्ट उतना ही पैसा आना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर लोगों के माइंड में रहता है कि आप जो एक पर्सन है कि मैं तो सिर्फ एक ही जॉब कर रहा हूं, अब इसमें मैं आगे बहुत मेहनत करूंगा तब चेंजेस आएंगे। लेकिन इसने अभी से ही अपने लिए जो है इतने सारे डिफरेंट पाथ चूज कर रखे हैं, तो ये बाद में जाके ग्रो करेंगे ही करेंगे। उसकी वजह से तो एक वो जेलसी माइंड में रहने लगेगी कि सामने वाला जो पर्सन है वो स्पीड से आगे निकल जाएगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के चलो। उनको सारी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, अपने पैसों से रिलेटेड, अपने स्किल्स से रिलेटेड। तो थोड़ा सा इसको संभाल के यूज करो। नेक्स्ट मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में अचानक से पैसा आ सकता है, क्योंकि सडन वेल्थ का कार्ड है और हर्मिट के साथ अटैच्ड है। तो ये हर्मिट जो है मे बी का कार्ड होता है। मे बी इसलिए क्योंकि आपके एक्शंस पर भी डिपेंड करने वाला है वो पैसा, या फिर जो सडन सक्सेस आपको मिलेगी वो आपके एक्शंस पे डिपेंड करेगा। मीन्स आपके पास नॉलेज है और टूल्स है रिक्वायर्ड, लेकिन आप उनको सही तरीके से यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसके लिए आपको अकेले में बैठ के सेल्फ असेसमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक चीज और आपको करने की जरूरत है कि आप अपने आप को एक नेगेटिव इमेज में देखना बंद करो कि अभी चीजें सही नहीं चल रही हैं। बहुत जल्दी से ग्रोथ जो आप चाहते हो ना वो चीज नहीं है, स्लो ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ ये जो है आपकी लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छी रहने वाली है और ये चलती रहेगी। ये ग्रोथ आप काम करते रहो, चीजें होती रहेंगी, बट बीच बीच में सेल्फ असेसमेंट की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर मेन फीमेल और लवर्स का कार्ड है, तो ऑब्वियसली आपके जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो आपके जो पार्टनर हैं आपको प्रपोज कर सकते हैं फिर से, और जो नहीं भी कमिटेड हो ना तो आप किसी ऐसे कनेक्शन में आ सकते हो। मीन्स कोई आपको प्रपोज कर सकता है या फिर अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस कर सकता है आपसे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकते हो। और ये जो जर्नी रहने वाली है इसमें आपको दूसरे लोगों से बचकर चलने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग आपके इस रोमांटिक रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं करेंगे। और ये आपके पेरेंट्स नहीं हैं, ये आपके साथ के ही कुछ लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि आप इस टाइप की रोमांटिक रिलेशनशिप में आगे जाओ, आगे बढ़ो। तो वो कुछ ना कुछ आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि उनको खुशी मिलने वाली है। तो थोड़ा सा बचकर चलो ऐसे लोगों से, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये है कि प्रोफेशनल ट्रिप है आपके लिए, आप जाओ, वो आपके लिए सक्सेसफुल रहने वाली है। दूसरा, जो लोग अपनी हेल्थ से रिलेटेड परेशान हो तो इस वीक में आपको आराम मिलने वाला है। जो आप मेडिसिन ले रहे हो तो वो चीज आपके ऊपर काम करने वाली है।
और आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस होने वाली है। मीन्स आप भले ही सिंगल हो, चाहे कमिटेड हो, चाहे एज में ज्यादा हो आप लोग, मीन्स पेरेंट्स हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आपकी इस वीक में जो एनर्जी है वो बहुत बैलेंस रहेगी, क्योंकि टाइम टाइम पर आप सेल्फ असेसमेंट करते रहोगे। जब आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी हाई हो गई है तो आप अपने आप को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करोगे, और जब आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाएगी तो आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव रीडिंग है, नेगेटिव कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पैसा भी है, प्यार भी है, सब कुछ है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ऑब्वियसली आप अपने, ये भी हो सकता है कि काम की वजह से आपको जो पैसा मिले अब आप उसको शो ऑफ भी करना शुरू कर दो, ये भी कैलकुलेट करना शुरू कर दो कि ये जो स्टेप्स नहीं है, मुझे अभी इससे इतना मनी आया है तो नेक्स्ट अब मैं क्या करूं कि ये मैं इसको डबल कर पाऊं। ठीक है, सारी चीजें पॉजिटिव है, लेकिन आपके आसपास में जो एक आध लोग हैं ना, जो कि नॉर्मली सबके साथ ही हो जाता है और वो अनइंटेंशनली होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनकी ग्रोथ दूसरे से ज्यादा हो, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है, और बाकी कुछ नेगेटिव नहीं है इस रीडिंग में। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। नेक्स्ट मैसेजेस हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न, बहुत से लोग इस वीक में, जो आप लोग हो ना, अपनी लाइफ में स्टक होंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट का कार्ड आया है। तो ये शो करता है कि आपकी मेहनत के बाद भी ना आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जहां हो वैसे की वैसे हो। बहुत टाइम से भले ही कितना भी कुछ कर लो, हार्डवर्क कर लो या फिर अलग तरीके से चीजों को कर लो, बट वो चीजें आपकी हो नहीं रही होंगी। ठीक है, तो अब ये टाइम आ चुका है कि परेशान मत हो। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बिजनेस करते हैं, उनकी लाइफ में अब फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है। अपनी चीजों को प्लान करना शुरू कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में जो ये मूवमेंट आ रहा है उसमें आप गलत स्टेप्स लो और आगे ना बढ़ पाओ अच्छे से। तो बेहतर है कि जब टाइम आए उसमें अच्छा कोई इस तरीके की एनर्जी को यूटिलाइज कर लो कि अगर नेगेटिव टाइम में फिर आपको मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो फॉरवर्ड मूवमेंट है आपकी लाइफ में। आप अगर कहीं अटके हुए हो तो वो चीजें अब आपकी सॉर्ट आउट होने वाली हैं। बिजनेस के लिए यहाँ पर बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है, आप ट्रेवल कर सकते हो। दूसरी चीज ये भी है कि आपके जो डिसीजंस हैं वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। और कुछ लोग अगर 2-3 डिसीजन में फंस रहे हो कि कौन सी चीज करूं नहीं करूं, तो पहले किसी भी डिसीजन को लो, मतलब किसी भी पाथ पर चलो, और बाकी के जो 2 या 3 जितने भी पाथ आप सोच रहे हो अपने लिए करने के लिए, उनको भी थोड़ा थोड़ा टाइम देना स्टार्ट करो। बिकॉज आपका जो नेम, फेम, आपको जो सक्सेस मिलने वाली है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही काम को करके मिलेगी। वो पॉसिबिलिटी है कि आप डिफरेंट फील्ड्स में भी अपना नेम क्रिएट कर सकते हो। आपका जो विजन है इस टाइम पर बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगी कि कहाँ आपके जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी जो आपको दिख नहीं रही थी, वो चेंजेस आप आराम से कर पाओगे। लेकिन अब यहाँ पर एक थोड़ा सा नेगेटिव मैसेज भी है। मैसेज वो है कि मैसेज ऑफ कंसर्न है। जो कार्ड वो आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ, तो ये कंफर्मेशन हो गई है कि कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज है जो कि आपकी इंट्यूशन आपको पहले से गाइड कर रही है, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि चीजें आपके फेवर में होंगी। ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आया जस्टिस के कार्ड के साथ आया और जजमेंट के कार्ड के साथ आया, तो एंड में चीजें आपके फेवर में होंगी। जैसे आपने स्टेप लिए होंगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। बट स्टार्टिंग में कुछ आपको ऐसा मैसेज मिल सकता है जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको पसंद नहीं आएगा। और पता नहीं क्यों मुझे लेटर ए से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर लग रहा है। और आपका जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, आपकी जो गट फीलिंग बोल रही है ना, उस पर ध्यान दो कि आपको कहाँ से जस्टिस मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर डिस्पेयर का जो कार्ड है वो आया है जस्टिस कार्ड के साथ। तो यहाँ पर थोड़ी सी ये भी प्रॉब्लम है कि आप किसी चीज को लेके परेशान हो और वो कंटिन्यू रहने वाली है। मीन्स कोई छोटी सी चीज होगी लेकिन जिसे आप चाहते हो कि वो चेंज हो जाए। स्पेशली जो लोग कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप वहां पर हो नहीं पा रहा है आपका, भले ही आपने बहुत कुछ अच्छा किया हो, चेंजेस किए हो। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो कि किसी ऐसी फील्ड में हैं
मीन्स जाने की सोच रहे हो, जैसे लॉ से रिलेटेड कोई फील्ड है, गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स हैं जिसमें लॉ का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर आपका काम नहीं बन रहा है, तो थोड़ा सा ये आपको बोला जा रहा है कि ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये चीज आपके लिए नहीं बनी है, बट स्टिल आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो कुछ और ट्राई करो। नेक्स्ट है कि टॉयल एंड लेबर का जो कार्ड है वो जजमेंट के कार्ड के साथ आया, तो ऑब्वियसली आपने इतने टाइम से मेहनत करी, आउटकम अच्छा है, आपके फेवर में आएगा, लेकिन वो हार्डवर्क बहुत ज्यादा रहने वाला है और इतनी मेहनत रहने वाली है कि आपको गिव अप करने का मन करेगा, बार बार बीच में आप सोचोगे कि चीजों को छोड़ दूं। लेकिन अगर आप अपने हार्डवर्क को कंटिन्यू करते रहते हो और मूव करते रहते हो फॉरवर्ड, जो आपकी गट फीलिंग बोलती है उसके हिसाब से आप एक्शन लेते रहते हो ना, तब आपके फेवर में चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरा, कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि किसी भी केस, कोर्ट केस से रिलेटेड अगर आप लड़ रहे हो, तो अगर आप सही हो, ऐसा नहीं कि गलत हो और फिर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चीजें आपके फेवर में हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, आपको यहाँ पर जो है चीजें आपके फेवर में टर्न होनी शुरू हो जाएंगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। और कुछ लोगों को ये भी बोलूंगी कि आप अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा कुछ ऐसा काम करो जिससे कि आप अपने स्पिरिट गाइड्स को, आर्कएंजल्स को, या फिर आप किसी को भी अभी मानते हो ना, तो उनके लिए कुछ ऐसा करो। मीन्स आप दीपक जला सकते हो उनके सामने, या फिर प्रेयर्स कर सकते हो, सो दैट कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा शांत हो जाए, आपको क्लियर मैसेजेस मिलने शुरू हो जाए। तो ये टाइम जो है आपके लिए पीक टाइम है, चीजें इंप्रूव हो रही हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा मेंटल और फिजिकल दोनों ही स्ट्रेंथ आपको रिक्वायर्ड रहने वाली है। आपका जो है पेशेंस यहाँ पर चेक होगा। तो ये सारी चीजें अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन की विश लिस्ट है, वहां से भी कार्ड्स परचेज करके भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।